नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की असीम अनुकंपा से जो दहरा अधिकरण आरंभ हुआ था, उसमें दहराकाश पद का वाच्य परमात्मा है। पंच महाभूतों में जो पंचम आकाश तत्व है अर्थात भूताकाश दहराकाश पद का वाच्य नहीं है, और प्रत्यगात्मा अर्थात जीव भी उसका वाच्य नहीं है। यह चर्चा दहर उत्तरेभ्यः 1-3-14 प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के चतुर्दश 14वें सूत्र में आ चुकी है। अब यहां पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वह क्या है। हमें चूंकि कई दिन तक हम विषयांतर में चल रहे थे, लोगों की जो जो जिज्ञासाएं हुई उन पर हम भगवत कृपा से वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। आज हम पुनः दहराधिकरण के गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, इस सूत्र को, यह भगवान बादरायण प्रणीत सूत्र है, इस सूत्र को प्रस्तुत करते हुए भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य के आधार पर व्याख्यान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। दहर विद्या छांदोग्योपनिषद में 8वें अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में आई है। यह ब्रह्मपुर है, यह शरीर ही ब्रह्मपुर है। इसमें जो हृदय कमल है उसको दहर पुंडरीक कहा गया, और दहर पुंडरीक जो हृदय कमल है उसमें जो दहराकाश है उसको प्रस्तुत करके बतलाया गया कि दहराकाश में जो तत्व है उसका अन्वेषण करना चाहिए। आगे चल करके ये बताया गया कि दहराकाश में पृथ्वी, वायु, सूर्य, अग्नि, विद्युत, तारा, जितने भी पदार्थ हैं सब उसी में समाये हुए हैं। उसके बाद यह चर्चा आई कि अपहत पापमत्व, आप समझ लीजिए कि जो दहराकाश है उसमें अपहत पापमत्व अर्थात पुण्य और पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसे बुढ़ापा नहीं आती है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसे शोक नहीं होता है, उसे भूख नहीं लगती है, उसे प्यास नहीं लगती है, वह सत्य काम है और सत्य संकल्प वाला है। इस प्रकार 8 गुण
दहराकाश के अंतर्गत बताए गए। अब लोगों ने प्रश्न किया था कि दहराकाश से भूताकाश लें, क्योंकि आकाश तो भूताकाश पांचवा तत्व है। कह दिया गया कि ये दहराकाश से भूताकाश नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो 8 गुण बतलाए गए हैं, पाप पुण्य का स्पर्श न होना, बुढ़ापा न होना, शोक न होना, भूख प्यास ना लगना। अब भूख प्यास आकाश को क्या लगेगी, जड़ तत्व है। किंतु सत्य संकल्पत्व गुण जो है यह आकाश में नहीं है। आकाश जड़ वस्तु है। दूसरी बात कि आकाश जो दहराकाश है उसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अहंकार, महत्व, तो जितना जड़ पदार्थ है प्रकृति पर्यंत सबको समाहित बतलाया गया, सबका आधार बतलाया गया। आकाश सबका आधार कैसे हो सकता है? अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार के बाद आकाश का नंबर आता है, क्रम आता है। तो अहंकार जब था उस समय आकाश नहीं था, तो उस समय आकाश के बिना अहंकार का आश्रय आकाश कैसे बन सकता है? सबका आश्रय आकाश नहीं बन सकता है। ये सब बातें पहले आ चुकी हैं। जीव में भी यही स्थिति है। कर्म रूपी अविद्या के कारण अथवा देह में अहंकार होने के कारण देह में ही मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, इस प्रकार की बुद्धि करने वाला जो जीव है, वह जीव सबका आश्रय कैसे हो सकता है? सत्य संकल्प कैसे हो सकता है? देहधारी हो और उसे पुण्य पाप का स्पर्श न हो, कैसे कहा जा सकता है? भगवान का ही जो विग्रह है, श्री विग्रह, वह कर्मजन्य नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। और जितने प्राणी हैं उनका जन्म और कर्म क्या है? कर्म बंधन से बंधा हुआ है। हम वही कर्म करते हैं जो पूर्व जन्म में कर चुके हैं, उसी के संस्कार बने रहते हैं। अस्त जीव भी सत्य संकल्प नहीं हो सकता है। जीव एक दूसरे जीव का आश्रय नहीं बन सकता है। आप हम हैं, जीव हैं, स्वयं हम आसन पर बैठे हैं, आसन हमारा आधार है, हम आसन के आधार तो नहीं है। जिस समय आसन, मकान हमारा आधार है, हम मकान के आधार तो नहीं है। इसलिए जो दहराकाश के गुण बतलाए गए हैं वह भूताकाश में किंवा प्रत्यगात्मा अर्थात जीव में संभव नहीं है। ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। अब आप आए गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। ये भगवान बादरायण जो कृष्णद्वैपायन व्यास हैं, इनका सूत्र है। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं, पहले आप इसका सारांश सुन लें। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, कहते हैं इतश्च परमात्मैव दहरपदवाच्यः यतस्तस्यैवाभिधायकौ गति शब्दौ दृश्येते। कहते हैं इतश्च माने अस्मात् कारणादपि, इस कारण से भी दहराकाश पदवाच्य परमात्मा ही हैं, भूताकाश अथवा प्रत्यगात्मा अर्थात जीव नहीं है। क्यों? गति शब्दाभ्याम पंचमी विभक्ति के द्वितीय वचन का रूप है। कहते हैं यतस्तस्यैवाभिधायकौ गति शब्दौ दृश्यते, क्योंकि परमात्मा के ही अभिधायक, अभिधायक माने अभिधा शक्ति से कहने वाले, वाचक, क्योंकि परमात्मा के वाचक ही गति और शब्द दो, एक तो गति शब्द है, एक शब्द शब्द। गति शब्द और शब्द, शब्द से ब्रह्मलोक शब्द आप समझ लीजिए। गति शब्द और शब्द शब्द अर्थात ब्रह्मलोक शब्द, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं वाक्य में। क्या तात्पर्य क्या है? कहते हैं
दहराकाश पदवाच्य परमात्मा है, क्योंकि जो आगे वाक्य आने वाला है उसमें एक तो गति वाचक शब्द है और दूसरा ब्रह्मलोक वाचक शब्द है। इससे निश्चित होता है कि दहराकाश पद का अर्थ परमात्मा है। आपको संक्षेप में हम बतला देते हैं, फिर भाष्य के अनुसार व्याख्यान करेंगे। देखिए, छांदोग्योपनिषद के अष्टम अध्याय के तृतीय खंड में जो दूसरा गद्य भाग है उसमें चर्चा आई है। इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विदन्ति। कहते हैं कि ये जितने प्राणी हैं, इमाः सर्वाः प्रजा, सब प्रजा, प्रजा प्रकर्षण जन्यते इति प्रजा, जो जीव उत्पन्न है, देवदत्त गदत्त मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो भी है प्राणी, ये अहरह माने प्रतिदिन, दिनों दिन, गच्छन्त्यः जा रहे हैं, एतम ब्रह्मलोकम इस ब्रह्मलोक को जा रहे हैं, न विदन्ति जाते हैं फिर भी जानते नहीं है कि हम ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ ब्रह्मा का लोक नहीं है, मैं आगे में इसका व्याख्यान करूंगा। ब्रह्मलोक से कोई सोचे ब्रह्मण चतुर्मुखस्य लोकः ब्रह्मलोकः, ब्रह्मा का मुख अर्थात चतुरानन विरंची का मुख ब्रह्मलोक, ब्रह्म चतुरानन चतुर्मुख का लोक ब्रह्मलोक है, सत्यलोक। तो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि कोई भी प्रजा, ये भगवती श्रुति कह रही है, छांदोग्य उपनिषद कह रही हैं, कोई भी जीव प्रतिदिन ब्रह्मलोक नहीं जाता है, प्रत्यक्षतः बाध है, ये मिथ्या प्रलाप हो जाएगा। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि सुषुप्ति काल में, जब आप, हम वही तो जागृत अवस्था में हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वप्नावस्था होती है, जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, सोने लगते हैं, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्नावस्था है। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करते हैं, सुषुप्त अवस्था में किसी भी इंद्रिय की गति नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार की गति नहीं है, कारण शरीर केवल अविद्या अज्ञान में कारण शरीर जो जीव की उपाधि है, वहां जीव रहता है, वहां जीव जाता है सुषुप्ति अवस्था में। और उस सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से जीव का मिलन होता है, और जब जगता है तो कहता है मैं सुख से सोया, बड़ा आनंद आया, कुछ समझा ही नहीं। जिस समय आनंद का उपभोक्ता था, क्योंकि उपभोग अगर आनंद का नहीं किया है तो स्मरण होगा नहीं, हमें स्मरण उसी वस्तु का होता है जिसका हम अनुभव कर चुके हैं। सुषुप्त अवस्था में जीव को आनंद का अनुभव यदि नहीं होता तो जागने पर स्मरण कैसे होता कि मैं बड़े सुख से सोया, बड़े आनंद से सोया। तो जिस समय सुख से सोया, सुख का अनुभव किया, जागने पर ब्रह्म के समीप में पहुंचा था ये नहीं जानते। जाते हैं लोग प्रतिदिन। सुषुप्त अवस्था चाहे 1 मिनट की हो चाहे 2 मिनट की हो, सुषुप्त अवस्था होती सबकी। जिनकी स्वप्नावस्था ही रहते, सुषुप्ति में कभी जाते नहीं, पागल समझिए होते हैं। तो आप देखें कि इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्या एतं ब्रह्मलोकं न विदन्ते। संपूर्ण जीव सुषुप्त अवस्था में, ब्रह्मलोक में ब्रह्म ही लोक है, लोक जैसे लोक ये भूलोक है तो सबका आधार है जितने प्राणी हैं, इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप जो लोक है वो सबका आधार है। ब्रह्म का यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म।
ब्रह्म से ही सब उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म में ही सब लीन होते हैं, ब्रह्म के ही आश्रित सब रहते हैं। ये चर्चा उपनिषद में बहुत बार आ चुकी है। तो सबका आश्रय से भूलोक है, जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है, सत्यलोक है। लोक जैसे तत्त लोकों के निवासियों के वस्तुओं के आश्रय होते हैं, वैसे ब्रह्म भी एक लोक है। भगवान रोम रोम प्रतिराजें कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब प्रभु के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, तो भगवान सबके आश्रय तो हुए। तो लोक जैसे भूलोक सभी जीवों का आश्रय, ऐसे ही भगवान अनंतानंद ब्रह्मांड के आश्रय हैं। यशोदा जी को भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया, मुख में सब कुछ दिखा दिया। अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया, सब कुछ दिखा। तो भगवान सबके आश्रय हैं, इसलिए जो आश्रय होता है उसे लोक कहते हैं। तो ब्रह्मलोक, ब्रह्म भी लोक है, सबका आश्रय है। ब्रह्म से बड़ा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही सबका आश्रय है, इसलिए ब्रह्मलोक कहा गया। अर्थात सुषुप्त अवस्था में संपूर्ण जीव ब्रह्म रूपी लोक को प्राप्त करते हैं, और जब लौट करके आते हैं अर्थात जगते हैं, जान नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अब इस छांदोग्य उपनिषद में अहरहर गच्छन्त्यः, या है ना, दिनों दिन गच्छन्त्यः, अब एक गम धातु का रूप है, सत्ती प्रत्यय करके बना है। अब आप देखिए, गति शब्दाभ्याम सूत्र है। ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, ब्रह्मलोक ब्रह्म रूपी लोक को जाती हैं। तो एक तो ब्रह्मलोक शब्द आया, और गच्छन्त्यः गत्यर्थक गंभीरगतो धातु से गच्छन्त्यः बना है। तो गति शब्द और ब्रह्मलोक शब्द, गति शब्दाभ्याम माने गति शब्द और गच्छन्त्यः, इस प्रकार गति शब्द और शब्द का गति शब्दाभ्याम शब्द है, ब्रह्मलोक शब्द, इन दोनों के द्वारा निश्चित होता है कि दहराकाश पदवाच्य परमात्मा ही है। दहराकाश, दहर विद्या का प्रकरण चल रहा है, उसी में जो अवशिष्ट वाक्य हैं उनमें बतलाया गया कि ब्रह्मलोक को ये जब सब जाते हैं सुषुप्त अवस्था में, तो ब्रह्मलोक जो है उसके अब जानते क्यों नहीं आप, हम जाते हैं, जानते हैं कि हम सुषुप्त अवस्था में आनंद उठाए। तो सुषुप्त अवस्था में जाते हैं और लौटते हैं तो जानते नहीं। कहते हैं क्यों? कहते हैं इमाह सर्वाह प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति। कह क्यों नहीं जानते हैं? कह अनृते नहीं प्रत्युढ़ा, अनृत असत्य, असत्य के द्वारा ढके हुए हैं, अज्ञान के द्वारा जीव का स्वरूप आवृत है। जीव के जो गुण है ना, अपहत पाप मत, तो जो गुण 8 गुण पहले बताए गए थे वो सब आवृत है। ये बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इसको आवृत कर दिए वस्त्र से, क्या प्रकाश बाहर फैलेगा? पता ही नहीं चलेगा, कोई वस्तु ही नहीं दिखेगी। अब तो ब्रह्मलोक एक शब्द आया, जिसके द्वारा ब्रह्म रूपी लोक का निर्णय हुआ। प्रकरण दहर विद्या दहराकाश का चल रहा है। दहराकाश में बतलाया गया था सब कुछ अनुस्यूत है, ब्रह्म में ही सब अनुस्यूत है, ब्रह्म ही सबका आधार है। तो दहराकाश सबका आधार है, और जो सबका आधार है वही ब्रह्म होता है, इसलिए ब्रह्मलोकम गच्छन्त्यः ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक सब लोग जा रहे हैं। तो ब्रह्म रूपी लोक से, ब्रह्म कौन है? परमात्मा है। दहराकाश पदवाच्य परमात्मा, परमात्मा की चर्चा की जा रही है। दहराकाश से हमें किसे लेना है? परमात्मा को लेना है। अब आप आइए, गच्छन्त्यः गच्छ शब्द और ब्रह्मलोकम शब्द, इसके द्वारा ब्रह्मलोक, ब्रह्म रूपी लोक के समीप प्रजाओं का, प्राणियों के जाने का कथन है। इसलिए दहराकाश पद से किसको लेना है? ब्रह्म को लेना है, परमात्मा को लेना है। छांदोग्योपनिषद के वाक्य में आया जो गच्छन्त्यः शब्द है, कमजे गतो धातु से बना, ये इसी गच्छन्त्यः को भाष्य सूत्रकार भगवान बादरायण ने गति शब्दाभ्याम में गति शब्द से पकड़ा है। और गच्छन्त्यः, गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम,
ब्रह्मलोक इस शब्द को सूत्र में शब्द शब्द से पकड़ा है। गति शब्दाभ्याम गति से गच्छन्त्यः को गति से संकेत किया और शब्द से किसको? ब्रह्मलोक शब्द को। अब ब्रह्मलोक माने ब्रह्म रूपी लोक को जाते हैं लोग, तो वाक्य शेष में किसकी चर्चा है? ब्रह्म की चर्चा है। तो धाराकाश से किसको लेंगे? ब्रह्म को लेंगे, परमात्मा को लेंगे। भूताकाश और जीवात्मा की चर्चा नहीं है। अब धाराकाश से परमात्मा ही लेना है, यह सुनिश्चित है, क्योंकि गति शब्दाभ्याम जो हेतु दिए हैं, इमाह सर्वाह प्रजा हर हर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति, इस छांदोग्य उपनिषद के द्वारा यही बतलाएगा कि सुषुप्त अवस्था में सभी प्राणियों की गति, गति माने गमन, गच्छन्त्य से गमन गति बतलाई गई। और ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक शब्द से ब्रह्म रूपी लोक बतलाया गया कि ब्रह्म के समीप जाते हैं। तो सुषुप्त अवस्था में सभी प्राणियों का गमन कहाँ होता है? ब्रह्म रूपी लोक के समीप होता है। ब्रह्म रूपी लोक से जाकर मिलते हैं। भूताकाश से मिलने की चर्चा नहीं है, जीव से मिलने की चर्चा नहीं, क्योंकि जीव ही तो जाता है, वहां कोई दूसरा जीव है नहीं, ब्रह्म है। और ब्रह्मलोक शब्द साफ आया, जिसलिए कोई कल्पना भी नहीं करने के, अनुमान मन अनुमान करन तब लागो, अनुमान करना पड़े नहीं। ब्रह्म रूपी लोक के समीप जाने वाला जीव है। तो जैसे सुषुप्ति दशा में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय भी नहीं रहते हैं, इंद्रियां भी नहीं रहती हैं, जड़ तत्वों में केवल अज्ञान रहता है। अंतःकरण चतुष्टय की भी सत्ता जब वहां नहीं है, तो बेचारा भूताकाश कहाँ रहेगा? अब कहें कि जीवात्मा, जीवात्मा तो जाता हो तो वहां रहता है। हमने शंका किया था कि धाराकाश पद से भूताकाश लें कि जीवात्मा लें कि परमात्मा लें। भूताकाश तो आप बतला दिए नहीं रहे वहां, क्योंकि अज्ञान ही है। जब अहंकार सांख्य सिद्धांत के अनुसार चलें, पुराणों के अनुसार चलें, पुराण प्रक्रिया के अनुसार, तो अहंकार से आकाश की, अहंकार से शब्द तन्मात्रा, उससे आकाश की उत्पत्ति। तो शब्द तन्मात्रा अहंकार आदि भी वहां नहीं है। तो जब बाप नहीं है तो बेटा वहां कहां प्रवेश करेगा? कोई जड़ तत्वों में अहंकार आदि नहीं जा पाते हैं। अब बात आई कि ठीक है, भूताकाश वहां नहीं जा सकता है, वहां भूताकाश का प्रवेश नहीं है, जीवात्मा का प्रवेश तो है, जीवात्मा वहां जाता है। तो जीवात्मा को क्यों ना धाराकाश पदवाच्य मान लिया जाए, ये प्रश्न खड़ा हो सकता है आपके सामने। कहते हैं कि देखिए, अहरहा इमाह प्रजाः अहरहर गच्छन्त्यः, या ना, इमाह सर्वाः प्रजाः अहरहर गच्छन्त्या एतम ब्रह्मलोकम न विदन्ति। ये संपूर्ण प्राणी जो है दिनों दिन प्रतिदिन जा रहे हैं ब्रह्म रूपी लोक को। तो जाने वाले में किसकी चर्चा है? प्राणियों की चर्चा है। अच्छा, प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राण वाले हैं, तो जीव ही तो हुए। तो जाने वालों में तो जीव हो गया। जैसे देवदत्त गांव को जाता है, आप यहाँ माउंट आबू आए दर्शन करने, आप अपने घर को जा रहे हैं, तो अपने घर को, अपने गांव को जाएंगे तो जाने वाले आप हैं, और गंतव्य क्या है? आपका गांव है। तो आप गंतव्य गांव, आप स्वयं गांव हैं क्या? गांव जा रहे हैं, आप गमन करता है, और ग्राम जो है आपके गमन क्रिया से प्राप्त है। जीव सुषुप्त अवस्था में जा रहे हैं, जाने वालों में हैं, और प्राप्तव्य क्या है? ब्रह्मलोक, ब्रह्म रूपी लोक। तो प्राप्य वस्तु और प्राप्त कर्ता, प्रापक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। देवदत्त गांव को जाता है, गांव को प्राप्त करता है, तो प्रापक हुआ देवदत्त, प्राप्त हो गया गांव। इसी प्रकार गंता गमन करता कौन है? जीव। और वहां प्राप्त किसको करता है? ब्रह्मलोकम विदन्ति, ब्रह्मलोक
ब्रह्म रूपी लोक को प्राप्त करता है। तो अब आप देखिए कि ब्रह्म रूपी लोक को प्राप्त करता है तो प्राप्य ब्रह्म स्वरूप लोक हो गया और प्रापक कौन हो गया? जीव। तो ब्रह्मलोक को, तो ब्रह्मलोक माने ब्रह्म रूपी लोक और एक जीव प्रापक है। ब्रह्म रूपी ब्रह्म स्वरूप जो लोक है वह प्राप्य है। तो दोनों एक कैसे होंगे? प्राप्य प्रापक भाव तो दो में होता है, इसलिए वहां जीव का प्रवेश है, तथापि दहराकाशपद वाच्य जीव नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रापक से प्राप्य श्रेष्ठ है। आप देखिए, और उस के विषय में और भी बातें बताई जा रही हैं आगे कि इसी में सब कुछ स्थित है, जीव में सब कुछ स्थित भी नहीं है। जैसे देवदत्त गांव को जाता है तो ग्राम से जैसे देवदत्त भिन्न है, ऐसे ही प्राप्य जो ब्रह्मलोक है उससे जीव भिन्न है, दोनों एक नहीं है। तो ब्रह्मलोक शब्द से क्या लेंगे? दहराकाश ही लेना है। और दहराकाश कौन है? ब्रह्म रूपी लोक, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, इसलिए दहराकाश का वाच्य कौन है? दहराकाश का अर्थ क्या है? परमात्मा है, भूताकाश या जीव नहीं। अच्छा, ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, किसी ने कहा कि ब्रह्मलोकम में कौन समास है? ब्रह्मणो लोकः ब्रह्मलोकस्तम ब्रह्मलोकम, ब्रह्मणः लोकः षष्ठी तत्पुरुष मान लें, तो षष्ठी तत्पुरुष समास मान लें, राज्ञः पुरुषः जैसे राजपुरुषः, तो ब्रह्मलोकम ब्रह्मणः लोकः, ब्रह्मलोकः ब्रह्मण माने चतुर्मुखस्य लोकः ब्रह्मलोकः तम ब्रह्मलोकम। तो ब्रह्मा का चतुर्मुख जो चतुरानंद ब्रह्मा जी हैं, सृष्टा लोक सृष्टा ब्रह्मा जी हैं, उनको ब्रह्म से ब्रह्मण दोनों का रूप चलेगा, ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माण, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी, यहां अंतर है, किंतु षष्ठी विभक्ति में कोई अंतर नहीं। ब्रह्मण ब्रह्मवाचक और ब्रह्मवाचक दोनों शब्द का ब्रह्मण ही रूप चलता है। तो आप देखें, ब्रह्मणो लोकम ब्रह्मणो लोकः अगर कहेंगे चतुर्मुख से होगा चतुर्मुख लोक, कोई कह रहा था चतुर्मुख लोक का अर्थ कर दें, प्रतिदिन चतुर्मुख चतुरानंद के लोग सत्य लोग जाते हैं, क्या यार ठीक नहीं, इसका बाध है, कौन ब्रह्मा के लोग जाता है? और ब्रह्मा के लोग जाएंगे तो ब्रह्मा जी को देखेंगे कि नहीं, ऋषियों मुनियों को देखेंगे नहीं, और वहां से जब लौटेंगे तो स्मरण नहीं रहेगा, वो तो जागृत अवस्था जैसे है, स्वप्नावस्था जैसे सूक्ष्म लोक है, स्मरण तो रहेगा, सुषुप्त अवस्था में आते हैं और जानते नहीं, यही बात है। अब ब्रह्मलोकम शब्द का अर्थ है ब्रह्म च तल्लोकम, या ब्रह्म चासौ लोकः ब्रह्मलोकः तम ब्रह्मलोकम, कर्मधारय समास हुआ, जैसे नीलम च तदुत्पलम नीलोत्पलम, कर्मधारय समास हुआ, ब्रह्म च तल्लोकम ब्रह्म चासौ लोकः ब्रह्मलोकः तम ब्रह्मलोकम, ब्रह्म स्वरूप लोक। अब गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम, दृष्टम आया है ना, देखिए सूत्र में दृष्टम शब्द आया, उससे भगवान सूत्रकार यह बतला रहे हैं कि सुषुप्त काल में प्रतिदिन जीवों का गमन ब्रह्म के समीप भगवती छांदोग्य श्रुति बतला रही हैं, दृष्टम ऐसा देखा गया है। क्या है? ऐसा देखा गया है। कह कैसे भाई, क्या देखा गया? कहते हैं देखिए कैसे देखा गया। एवमेव खलु सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे इति। छांदोग्य, ये संपूर्ण प्रजाएं जो हैं
सत से संपन्न होती हैं, सुषुप्त अवस्था में सत से मिलती हैं और जानती नहीं कि हम सत से मिली थी। जीव जानता नहीं कि हम सत से मिले थे। सत कौन है? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। सृष्टि के पहले सत शब्द से किसको कहा गया है? परमात्मा को। तो परमात्मा से जीव सुषुप्ति काल में मिलता है, ऐसा दृष्ट माने छांदोग्य उपनिषद में देखा गया है, ऐसा लिखा हुआ। इसलिए भी ब्रह्मलोक शब्द से हमें किसको लेना है? ब्रह्म स्वरूप लोक लेना है। छांदोग्य उपनिषद में पहले आया था ना, इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विदन्ति। प्रतिदिन ये संपूर्ण प्राणी सुषुप्ति काल में ब्रह्म स्वरूप लोक को जाते हैं, फिर भी समझते नहीं हैं। यहाँ पर भी बतलाया गया कि प्रतिदिन संपूर्ण जीव सत से संपन्न होते हैं, सत के साथ रहते हैं, फिर भी जानते नहीं हैं। तो यहाँ जो सत शब्द से कहा जा रहा है, वहाँ ब्रह्मलोक शब्द, ब्रह्म स्वरूप लोक, सत शब्द से किसको कहे? परमात्मा को। तो वहाँ ब्रह्मलोक शब्द से दोनों को मिले, सुषुप्ति काल का वर्णन है, ब्रह्मा का लोक तो लेना नहीं है। तो क्या निकला कि जो सत शब्द से यहाँ कहा गया है, कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में, वही जो है उसके पहले ब्रह्मलोक सबसे कहा गया, अर्थात परमात्मा ही कहा गया है। ब्रह्मलोक शब्द से जो ब्रह्म कहा गया, ब्रह्म स्वरूप लोक कहा गया है, वही इस वाक्य में सतीश, जो अभी मैंने वाक्य बोला है, ये आगे आएगा, इसलिए अभी समय नहीं बर्बाद करना है। वही इस वाक्य में सत शब्द से अभिहित हुआ है। अब दहराकाश का ही वाक्य शेष है। ये कौन? ब्रह्मलोक वाला वाक्य, अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकम। ये जो ब्रह्मलोक वाला वाक्य है, इसमें ब्रह्मलोक शब्द से ब्रह्म ही कहा गया है, ये सब लोग मानते हैं। कहते हैं हाँ, वही जो ब्रह्मलोक शब्द आया है जिस वाक्य में, वो दहराकाश, जो दहर विद्या चल रही है, वहां वो वाक्य शेष है, अंतिम अवशिष्ट वाक्य है। अब दहराकाश का प्रकरण चल रहा है। दहराकाश में शंका हुई कि दहराकाश से हम परमात्मा, वो भूताकाश लें कि प्रत्यगात्मा जीव लें कि परमात्मा लें? तो ये बतलाए कि जीवात्मा या भूताकाश नहीं ले सकते हैं। वाक्य शेष में, अंतिम वाक्यों में चूंकि ब्रह्म की चर्चा है, इसलिए दहराकाश पदवाच्य ब्रह्म ही लेना चाहिए, जीव या भूताकाश नहीं। कहते और देखिए, कहते हैं कि ब्रह्म को ब्रह्मलोक क्यों कहा गया? ये घुमा फिरा कर कहने की क्या आवश्यकता थी? कह देते इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्म न विदन्ति, कुछ ऐसे कह देते। लोक शब्द क्यों कहे? कहते कि वाह भाई, शंका तो आपने अच्छी की है कि अच्छा ये बताइए, पहले दहराकाश को ब्रह्मपुर कहा गया है कि नहीं? पहले बताया गया कि ये ब्रह्मपुर है शरीर, और शरीर में हृदय कमल को दहर पुंडरीक बतलाया गया, और हृदय कमल जो दहर पुंडरीक है उसके अंदर दहराकाश बतलाया गया, और दहराकाश में ही सब कुछ स्थित है, यह भी बतलाया गया। फिर ये बताया गया कि ये ब्रह्मपुर जो है, इसके नष्ट होने से दहराकाश नष्ट होता है कि नहीं, इसके बुढ़ाने से, वृद्ध होने से दहराकाश वृद्ध होता है कि नहीं, कहना इसके नष्ट होने से या वृद्ध होने से दहराकाश वृद्ध नहीं होता। फिर दहराकाश को ब्रह्मपुर कहा गया, दहराकाश को ब्रह्मपुर। अब ब्रह्मपुर पहले चूंकि शरीर को कहा जा चुका है, शरीर तो नष्ट होता है,
अब ब्रह्मपुर, दहराकाश को अगर ब्रह्मपुर कहें कि ब्रह्मपुर, तो शरीर को लेंगे, दहराकाश को नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो नष्ट होता है। तो ब्रह्म एव पुरम, ब्रह्मपुरम, ब्रह्मपुर से किसको लिए? दहराकाश को ब्रह्मपुर शब्द से कहा गया। और आगे ब्रह्मलोकम से ही, ब्रह्मलोकम से भी उसी दहराकाश को कहा गया है। अब ब्रह्मपुर दहराकाश को क्यों कहा गया? पुर माने नगर, तो नगर में लोग रहते हैं कि नहीं, इसलिए उसे नगर कहते हैं। अब जो दहराकाश है उसमें बताया गया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जितने पदार्थ हैं, विद्युत, नक्षत्र आदि सब उसमें स्थित रहते हैं। और यह भी बतलाया गया कि 8 गुण, अपहत, पापमत्व, विजरत्व, विमृतित्व, विशोकत्व, विजिघित्सत्व, अपिपासत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये जो 8 गुण है, एस आत्मा अपहत पापमा, विजरो विमृत्युर्विशोको, विजिघित्सोपिपासः, सत्य कामः, सत्य संकल्पः, ये जो 8 गुण बतलाए गए ये भी रहते हैं। तो भूताकाश और जीव में तो ये संभव ही नहीं, ब्रह्म बचा। अब ब्रह्म में चूंकि सब कुछ रहते हैं, जैसे नगर में, पुर में सब लोग रहते हैं, पुर सबका आश्रय है, इसलिए उसे पुर कहते हैं। ऐसे ब्रह्म भी सभी का आश्रय, इसलिए उसको ब्रह्मपुर कह दिया गया। तो क्या गलत हो गया? और ब्रह्मलोक भी कहा, लोकस्तु भुवने जने, भुवन को संसार, ब्रह्म ये भूलोक है, भूलोक में आप हम रहते हैं, हम सबका आश्रय है। इसी प्रकार ब्रह्म भी संपूर्ण वस्तुओं का, समस्त अनंतानंत ब्रह्मांड का आधार है, इसलिए ब्रह्म को लोक कह दिया गया। भूलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, सर्वत्र सब लोग रहते हैं, सबका आश्रय। ये लोक आश्रय है कि नहीं? आप हम भूलोक में रहते हैं, भूलोक हम लोगों का आश्रय है। इसी प्रकार ब्रह्म को लोक कहा गया क्योंकि वो सबका आश्रय है। जैसे पुर सबका आश्रय होता है तो उसे पुर कहते हैं, लोक सबका आश्रय, जो सबका आश्रय होता है उसे लोक कहते हैं। तो ब्रह्म माने परमात्मा, जो भगवान हैं, वो सबके आश्रय हैं, इसलिए ब्रह्मलोक कह दिया गया, ब्रह्मपुर कहा गया। तो क्या आश्चर्य है? कोई परेशानी? कहते कोई परेशानी नहीं, ये बतलाया गया। अब ब्रह्म को लोक क्यों कहा गया, इसकी चर्चा हो चुकी। जिस ब्रह्म को पूर्व में ब्रह्मपुरम कहा गया, उसे ही ब्रह्मलोकम भी कह दिया। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, तेज, सूर्य आदि सभी का निवास स्थान है, इसलिए उसके लिए पुर और लोक शब्द का प्रयोग सार्थक है। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम, कहते हैं कि परमात्मा के लिए ब्रह्मलोक शब्द अन्यत्र भी दृष्टम माने देखा गया है। हम सूत्रार्थ पर चल रहे हैं। बृहदारण्य को उपनिषद में ब्रह्मलोक सम्राडिति होवाच, 4:3-33। ब्रह्मलोक, महर्षि याज्ञवल्क्य ने महाराज जनक से ब्रह्म को ब्रह्मलोक शब्द से कहा है। तो जैसे वहां ब्रह्म को ब्रह्मलोक शब्द से कहा, ब्रह्म की चर्चा चल रही थी और ब्रह्म को ब्रह्मलोक शब्द से कहा, वैसे ही यहाँ पर भी ब्रह्म को ब्रह्मलोक शब्द से कहा। अब ये वाक्य शेष किसका है? दहराकाश के वाक्य, जो दहराकाश की जो चर्चा है उसी का वाक्य शेष है। इसलिए दहराकाश पदवाच्य कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, भूताकाश या जीव नहीं है। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, लिंगम च, लिंग कहते हैं हेतु को। हमारे न्याय दर्शन में पंचम्यंतम तृतीयांतम व लिंग वचनम हेतु, हेतु किसे कहते हैं? जो पंचम्यंत हो या तृतीयांत हो। अनुमान करते हैं पर्वतो वह्निमान धूमात्, पर्वत को पक्ष बनाया, वह्नि को साध्य किया, और पंचम्यंत धूमात् कहना, तो धूम को हेतु बतलाया, हेतु बनाया। तो पंचम्यंत कौन है? धूम। वैसे धूमात्
पंचम पंचमी हो, अंत माने अंता अवयव जिसका, धूमात ये पंचम अंत है, तो पंचम अंत धूमात है, तो किसको हेतु बनाया? धूम को हेतु बनाया। अब धूम हेतु है, इसको कहने के लिए पंचमी विभक्ति पंचम अंत उसे कर दिए। लिंगम चा कहते हेतु ही है। कहते क्या हेतु है? कहते सुनिए, ये बतला रहे हैं कि हमने जो कुछ आपको बतलाया, ये सब प्रजाएं प्रतिदिन सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म स्वरूप लोक, ब्रह्म रूपी लोक को जाती हैं और जान नहीं पाती। तो ये सब जो हमने बतलाया है, यही लिंगम चा हेतु है। किसमें हेतु है भाई? किसमें कारण बता रहे हो? कहते हैं दहराकाश का अर्थ परमात्मा है, इसमें जो कुछ हमने बताया यही हेतु है, कारण है। हमने युक्ति दी आपके सामने, हमने तर्क दिया, युक्ति दिया, प्रमाण दिया, ये सब क्या है? लिंगम, यही इसका हेतु है कि दहराकाश पदवाच्य परमात्मा है, भूताकाश या जीव नहीं। अब ये बात यहां पर बताई गई। अब हम भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का आनंद भाष्य चल रहे हैं। हमने सूत्र का पदच्छेद करके उसके अर्थ को, रहस्य को समझा दिया। यही सब बातें इसमें देखिए। इतश्चा परमात्मा एव दहर पद वाच्य, कहते हैं परमात्मा ही दहराकाश पद का अर्थ है। इसी कारण, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर तस्यैवाभिधायी को गति शब्दो दृश्यते, परमात्मा के ही वाचक, परमात्मा के ही बोधक गति शब्द और ब्रह्मलोक शब्द दिखाई देता है, ये बतलाया। तथा ही, इसी से इसका उत्पादन कर रहे हैं। अस्यैते सत्याः कामा अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञाः उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुः। एवमेव इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्या एतं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यनृतेन अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः। छांदोग 8:3-2। कहते हैं जीवात्मा के जो गुण हैं, सत्याः कामा, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादि जो गुण हैं, अनृतापिधानाः, अज्ञान से ढके हुए हैं। कहते हमारा ज्ञान आवृत हो गया था, इसलिए हम समझ नहीं पाए। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान से ज्ञान आवृत हो जाता है। तो कहते हैं जैसे कोई किसान है, अब अपने खेत में गया, नीचे सोना गड़ा हुआ है। पहले लोग सोना इत्यादि खेतों में, जमीन के अंदर गाड़ते थे, घरों में। तो हिरण्य निधि, हिरण्य सोना रूपी खजाना जो है रखा है कहाँ? खेत में। अब उसके ऊपर चल रहे हैं इधर से उधर। अब खेत को विशेष रूप से जानते नहीं, तो पता ही नहीं कि हम सोने के ऊपर चल रहे हैं और एक एक पैसे के लिए भूखे मर रहे हैं। तो ये बतला रहे हैं जैसे हिरण्य रूप, सोने स्वर्ण रूपी खजाना भूमि में गड़ा हो और उसके ऊपर जो उस विषय में नहीं जानते हैं, खूब चल रहे हैं इधर से उधर, किंतु उसको नहीं जान पाते हैं। ऐसी ही ये संपूर्ण जीव सुषुप्ति काल में प्रतिदिन ब्रह्म रूपी लोक को जाते हैं और लौट कर आते हैं, तो न जानते नहीं कि हम गए थे। भगवत पाद इसका अर्थ कर रहे हैं। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, कहा ना, एते सत्याः, कहते ब्रह्मपुर सत्य है। अस्मिन् कामाः समाहिताः, इसमें सत्य संकल्पत्वादि समाहित हैं। ऐसा उपक्रम पहले किया गया, आरंभ किया गया है। तम ब्रह्मपुरम आत्मानम एतांश्च सत्यान कामान अननुविद्य ये ब्रजन्ते तेषां ब्रह्म दर्शनाभावेन अकामचारित्वम उक्त्वा, कहते उसके बाद दहराकाश को ब्रह्मपुर कहा गया, उसमें सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादि गुण बतलाए गए, ये आरंभ किया गया। और उसको ब्रह्मपुर कह करके कहा, इस आत्मा को
और आत्मा के अंदर रहने वाले अपहत पापमत्वाज गुणों को जो नहीं जानते हैं, बिना जाने ही इस लोक से प्रस्थान कर दिए, दुकान मकान के चक्र में फंसे रहे, पैसा ऐंठने में कमाने में लगे रहे, राष्ट्र सेवा किए नहीं, स्वार्थ परायण थे, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई, उपदेश नहीं मिला, गुरु जी के पास भी गए तो है दुकान कैसे चले, मकान कैसे चले, लड़का पैदा नहीं हो रहा कैसे हो, यही सब बातें वहां गुरु जी विरक्त था, उनको भी जाकर के अनुरक्त कर दिए। वो भी चिंतित भक्त का कैसे कल्याण हो, क्योंकि नोट चाहिए भक्त से। तो ऐसे गुरु और ऐसे चेले अध्यात्म पक्ष के कलंक हैं, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे। गुरु के पास जाकर अपनी समस्या निवेदन करें, किंतु अध्यात्म के लिए हमने गुरु बनाया है तो अध्यात्म की उपेक्षा न करें। अध्यात्म को पूछें और कोई बात हो उसके विषय में भी पूछ सकते हैं, पूछना भी चाहिए। कहते हैं कि जो इस आत्मा को और आत्मा के अंदर निवास करने वाले गुणों को बिना जाने इस लोक से प्रस्थान कर देते हैं, अर्थात मर जाते हैं, वह स्वच्छंद स्वेच्छया किसी लोक में नहीं जा सकते हैं, किसी लोक का सुख नहीं भोग पाते हैं। ऐसी बात बतलाई गई। उसके बाद कहा सत्यान कामान, हाँ, सत्यान कामान अनविद्य ये भ्रजन्ते तेषां ब्रह्मलोकं गत्वा ब्रह्म साक्षात्कारानन्तरम् आविर्भूतस्वरूपाणाम् सर्वलोक कामचारित्वम् उक्त्वा। जो आत्मा को जाने, एक बात आपको बताऊं, आत्मा का साक्षात्कार जो साधक केवल जप करते रहते हैं, सोचें जप करने से ही आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो हम इस बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि केवल जप से आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ऐसे एक महात्मा थे जिन्होंने 99,99,99,999 राम नाम की एक नौका का जप किया था, इसे नौका कहते हैं, किंतु उनकी चित्त वृत्ति में अंतर जैसा आना चाहिए नहीं आया। किसी महापुरुष के पास गए, हम लोग अयोध्या में थे, श्री शास्त्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है, उनकी हमारे ऊपर विशेष कृपा थी, उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि हम लोगों की अध्यात्म में प्रवृत्ति है। महाराज श्री बताया कि इतना जपने के बाद भी उनकी वृत्ति पर प्रभाव विशेष नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जीभ से तो हम भगवान नाम का जप करते हैं और मन जो जन्म और बंधन का कारण है वह विषयों में संचरण कर रहा है, मकान दुकान का चिंतन कर रहा है, चेला चेली का चिंतन कर रहा है, तो कल्याण नहीं होगा। हमें जप के साथ मनोनिग्रह भी करना है। मन को हमें सांसारिक विषयों से हटा करके परमात्मा में सदगुरुदेव ने जैसा उपदेश दिया है उसमें लगाना है। हमारे कथन का तात्पर्य नहीं कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाइए। जिस समय कर्तव्य वेला है, सामाजिक राष्ट्रीय जो भी कार्य करने उसमें उनको मनोयोग से कीजिए। यदि आपका मन 1 घंटा जप में नहीं लगता है, भजन साधन में नहीं लगता है, आत्मस्वरूप के चिंतन में नहीं लगता है, तो 23 घंटा आप सही ढंग से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए 23 घंटा हमारा सही निकले, कम से कम आधा घंटा प्रातः काल, आधा घंटा सायंकाल को तो कम से कम ध्यान में जप में समय देना ही चाहिए, जैसे गुरुदेव बतलाए। अस्तु। तो बता रहे हैं कि जो आत्म तत्व को जाने, आत्मा में रहने वाले गुणों को जाने कि आत्मा को पुण्य पाप स्पर्श नहीं कर सकते, इसे बुढ़ापा नहीं हो सकता है, मृत्यु नहीं हो सकती है, भूख प्यास नहीं लगती है, शोक नहीं होता, इत्यादि गुणों को जो जाने, इस लोक से जाते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार होता है, उनके सब गुण प्रकट हो जाते हैं और संपूर्ण लोकों में विचरण करते हैं, जिसकी जहां इच्छा हो। ये बात भी बताई गई। फिर बतलाया गया सर्वलोक कामचारित्वम उक्त्वा अथ तादृशम आत्मानम अजानताम सुषुप्त्यवस्थायाम
अहरह दहराकाश ब्रह्म समीपम गतानामपि तदप्राप्तिं वदति श्रुतिः। जो आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं, आत्मा में जिनकी निष्ठा नहीं है, जिनको आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं है, बड़े भाग्य से आत्मा का अनुभव होता है। कहीं का महंत बन जाए, कहीं का प्रोफेसर बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, इंद्र बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार पद निरपेक्ष है। आत्म साक्षात्कार किसने से निरपेक्ष? पदों से। कोई पद नहीं चाहिए। यदि पद ही चाहिए तो भगवान का पद, पद कमल, वो अंतःकरण का शोधक होगा, भगवान का दर्शन करा देगा। तो कहते हैं कि सुषुप्त अवस्था में दहराकाश जो ब्रह्म है उसके समीप जाते हैं, फिर भी जो आत्मा को नहीं जान पाए हैं, गुरुदेव से श्रवण करके मनन इत्यादि चिंतन नहीं किए हैं, उनको उसकी अप्राप्ति भगवती श्रुति कह रही है। अपहत पापमत्वादि जो सत्य संकल्पत्वांत गुण बताए गए हैं, उन गुणों से विशिष्ट जो आत्मा है उसको जो नहीं जानता है, तो कहते हैं जो जीव है यह तो कर्म के परवश है। प्रत्यगात्मनः कर्म परवस्तया जागृत स्वप्न सुषुप्त्याद्यवस्थाभिस्तिरोहिता अपहत पापमत्वादयः। जो जीव हैं अपने लोग, इस स्थूल जगत जागृत अवस्था का, फिर उसके बाद जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था। तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था और सुषुप्ति, सुषुप्ति में भी अज्ञान तो रहता है, तो इनके कारण जीवात्मा का जो अपहत पापमत्व, भूख न लगना, प्यास न लगना, सत्य संकल्पत्वाद जो गुण है तिरोहित रहते, ढके रहते हैं। इसलिए अपहत पापमत्वादि गुण के आश्रयभूत दहराकाशपद वाच्य जो परमात्मा हैं, उनको कर्म रूपी अविद्या से, अज्ञान से ये गुण तिरोहित रहते हैं। इसलिए अपहत पापमत्वादि गुणों से विशिष्ट जो परमात्मा हैं, उन्हें सुषुप्त अवस्था में प्राप्त करके भी जब लौटते हैं ये तो कहते हैं आनंद आया, लेकिन जान नहीं पाते हैं जिस समय मिलते हैं। प्रजाश्चा नाविंदन्ति इति सदृष्टान्तम आगे दृष्टांत पूर्वक, जैसे वही तद्यथा हिरण्य निधि अक्षेत्रज्ञाः इत्यादि ना। पहले बताया ना, खेत में सोना रूपी खजाना गड़ा है, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, अब जानते नहीं है तो मिलता नहीं है। अयम आशय कहे, आशय बतला रहे हैं, जैसे क्षेत्र तत्व से अपरिचित जो है, क्षेत्र के स्वरूप से, खेत का जो स्वरूप है पूरे स्वरूप से अपरिचित है, ऊपर क्या है नीचे क्या है नहीं जानते। ऐसे अपरिचित लोग तद ऊपर ऊपर संचरण तो ना विंदे और ना प्राप्त नहीं हो, खेत के ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, किंतु खेत में गड़े हुए स्वर्ण रूपी निधि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तथा माने इसी प्रकार इमाह सर्वाः प्रजाः, ये संपूर्ण प्रजाएं सुषुप्त अवस्थायाम हर हर दहर ब्रह्म समीपम गच्छन्त्योपि एतम ब्रह्मलोकम ना वेदन्ति ना प्राप्नुवन्ति। इसी प्रकार सुषुप्त अवस्था में संपूर्ण जीव दहराकाश पदवाच्य जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उनके समीप जाते हैं, फिर भी ऐसे ब्रह्म रूपी लोक को, ब्रह्म स्वरूप लोक को, यानी भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान भाष्यकार श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मलोकम इत्यत्र च पूर्वतंत्र सिद्ध निषादश्च पतिन्यायेन सर्व समासापेक्षया कर्मधारय समासस्य श्रेष्ठतया ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति विग्रह। कहते देखो, ब्रह्मलोकम में ब्रह्मैव लोकः, ब्रह्मलोकः ये विग्रह करना चाहिए, कर्मधारय समास करना चाहिए, ब्रह्मणो लोकः ब्रह्मलोकः नहीं करना चाहिए। मैं पहले बतला भी चुका हूं आपको। कहते हैं पूर्वतंत्र सिद्ध निषादस्थपति न्यायेन,
पूर्व तंत्र, पूर्व मीमांसा, जो मीमांसा नहीं पढ़े हैं यहाँ टाए टाए फिस हो जाएंगे। बड़के वेदांती बन रहे हों, बड़के वैयाकरण बन रहे हों, बड़के नैयायिक बन रहे हों, कुछ भी बन रहे हों, जिनको गुरु कृपा से पूर्व मीमांसा का ज्ञान नहीं हुआ है वह यहाँ फंस जाएंगे। पूर्व तंत्र सिद्ध निषादस्थ पति न्याय, देखिए निषादस्थ पति एक न्याय है। निषादस्थ पतिम याजयेत, निषादस्थ पति से यज्ञ करावे। अब यहां पर यह चर्चा की गई कि निषादस्थ पति से यज्ञ, पहले तो आपको ये बताएं निषादस्थ पति जो है, पहले आप ये सुन लीजिए निषादस्थ पति क्या है। वहां पर चर्चा आई कि निषादस्थ पति का निषादस्थानाम पति ही निषादस्थ पति, निषादों का एक गांव है जिसका नाम है निषाद। अब उसमें निषाद गांव का नाम क्यों पड़ा, चमर टोला नाम क्यों पड़ेगा, बनारस में जो बंगाली टोला नाम, तो बंगाली खूब रह रहे हैं तब ना पड़ा। तो निषादस्थ, निषाद गांव है उसमें निषाद रहते हैं, इसलिए उस निषादस्थ निषादा तिष्ठन्ति इति निषादस्थः, निषादे माने साधक ग्रामे निषाद, निषाद ग्राम में रहने वाले निषादस्थ। अब उनका कोई स्वामी है। अब निषादस्थानाम पति है, ये समास करें कि निषादस्थश्चासु पति, निषाद रूपी गांव में रहने वाले जो निषादस्थ हैं, निषाद गांव में रहने वाले हैं, गृह में रहने वाले गृहस्थ, निषाद में रहने वाले निषादस्थ। तो निषादस्थ कौन है, निषाद, निषाद रूपी जो पति है वह अर्थ लें कि निषादस्थ जो निषाद हैं उनका जो स्वामी हो। अब मान लीजिए निषादों का स्वामी कोई राजा है, भाई बहुत से गांव होते हैं, इतने गांव मिलेंगे तो एक मंडल बनेगा, मंडल का कोई मालिक होता है, इतने मंडल बनेंगे तो राज्य होगा, जिला मिलकर मंडल बनेगा, मंडल मिलकर के राज्य बनेगा। तो ये सब व्यवस्था है, तो सबसे ऊपर कोई होगा, निषादस्पति दूसरा भी हो सकता है, निषाद से भिन्न जो है वह निषादस्पति हो जाएगा। निषादस्थों को निषादस्थानाम पति, तो निषादस्थों का जो पति है निषाद से जो भिन्न है उससे यज्ञ करावें कि निषादस्थश्चासो पति है, निषादस्थ माने निषाद रूपी पति जो है उससे यज्ञ करावें। यह प्रश्न उठा तो कहा देखिए यहां पर निषाद रूपी पति ये अर्थ लेना है, निषादस्थश्चासो पति ये कर्मधारय समास किया गया, क्योंकि अन्य समासों में लक्षणा इत्यादि करनी पड़ती है, इसमें लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए सर्व समासापेक्षया कर्मधारय समास से श्रेष्ठतया कर्मधारय समास ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए अब आप समझ लीजिए, राज्ञः राजपुरुषः, ये षष्ठी तत्पुरुष है, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। अब राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः व्यक्ति तो लुप्त हो गई, अब राजपुरुष का सिपाही हुआ, राजा का जो पुरुष है, राजस्वामिक जो पुरुष है, तो राजपद की राजस्वामिक में लक्षणा होगी तब ना पुरुष पद के शासन में होगा। तो अन्य समासों में लक्षणा करनी पड़ेगी और कर्मधारय समास में लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए श्रेष्ठ, इसलिए ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः ऐसा करें। इदं च हेतुगर्भितं वाक्यम, ये हेतुगर्भित वाक्य है, जो कहा ना इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्या एतं ब्रह्मलोकम न विदन्ति, नहीं जानते हैं, तो कहते हेतु गर्भित वाक्य हेतु प्रस्तुत कर रहा है। क्या अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा, कारण क्या बता रहा है, इस वाक्य में कारण के रूप से अज्ञान से आवृत हैं। ये तो अनृत तिरोहित पाप मत अपहत पाप मत्वादि गुण विशिष्टात्म स्वरूपा, अज्ञान से तिरोहित है आत्मा का अपहत पाप मत्वादि गुण,
अतएव ताः प्रजाः, इसलिए ऐसे जो प्राणी हैं तत्समीपम गत्वा भी, ब्रह्म के समीप जाते हैं, फिर भी तम न पश्यन्ति इति श्रुत्यर्था, फिर भी ब्रह्म को जान नहीं पाते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार बताया। ये प्रकरण लंबा है, 1 घंटा बीत चुका है, इसलिए हम इसको शेष अंश को, शेष भाष्य को बाद में पूर्ण करेंगे। जो लोग ब्रह्म सूत्र को मनोयोग से सुनते हैं उनको बार बार धन्यवाद है। हमारे गुरुदेव कहते थे, श्री रामलखन पाठक गुरु जी, अयोध्या में सीढ़ीपुर मंदिर में रहते थे, कहते थे श्रुतम श्रुतम हरति पापानि, सुनने से पाप का हरण होता है, और समझने से तो बहुत कुछ होता है, और समझ करके भी यदि मनन करने लगे तो फिर कहना ही क्या है। कि मनन के बाद निधिध्यासन, निधिध्यासन के बाद आत्म साक्षात्कार। आप सबका स्वागत है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय।